सिंपल लाइफ विद में मैं महर्षि त्रिपाठी बोल रही हूँ। आज मैं एक सास बहू की बहुत ही अच्छी रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक सास थी और एक बहू थी। बहू जो उसकी बड़ी चटोरी थी, वो दिन भर खाती रहती थी। कहीं कुछ खाती, कहीं कुछ खाती, कहीं कुछ खाती। वो बिना खाए सुबह तड़के उठ के खाना खाना शुरू कर, जो कुछ होता सब खाती रहती थी। वो कभी पूजा पाठ नहीं करती थी। एक बार गणेश चतुर्थी का त्यौहार आया, तब उनने कहा कि आज तो गणेश चतुर्थी है और ये तो सुबह उठ गई खाना खाने लगेगी। तब उनने कहा कि बहू इसमें पानी भर लाओ। एक घड़ा उसे दिया। घड़ा लेकर जब वो गई तो सास ने पहले से ही उस घड़े में छेद कर रखा था। तब वो उसने सोचा कि जब ये घड़ा भर के लाएगी और इसका छेद से पानी सब निकल जाएगा तो फिर भरने जाएगी, इसी तरीके से शाम हो जाएगी। तो फिर गणेश चतुर्थी का व्रत करवा के इससे तब खाना देंगे। और बहू बहुत चालाक थी। उसने क्या था, वो समझ गई कि ये बहाने से उसने ये भी देख लिया था घड़े के नीचे एक छेद किया है। फिर उसने क्या किया है, अपने पल्ले में थोड़ा सा आटा बांध लिया और वो बोली ठीक है माँ जी, लाइए घड़ा, मैं पानी भरने जा रही हूँ। और वो वहाँ पानी भरने गई। उसने सोचा कि ये पानी क्या भरूं और इसमें तो सब पानी निकल ही जाएगा। तब वो उसने क्या किया, पानी घड़े में से निकाल के और उसने जो है थोड़ा सा पानी लेके और उसको जो है आटा को गूंद के और उसने 2 चपाती बनाई, मोटी मोटी 2 चपाती बनाई। और पास में ही मुर्दा घर था, जहाँ पे मुर्दा जलते हैं, वहाँ पे उसने देखा कि मुर्दे जल रहे हैं बहुत। तो उसने कहा कि चलो इसको वहीं सेक लाते हैं। वो वहाँ पे लकड़ियाँ रखी रहती हैं, मुर्दे जब जलते हैं उन्हीं लकड़ियों में उसने उन रोटियों को 2 रोटी बनाई थी, दोनों को सेक लिया अच्छे से। फिर उसने सोचा ये सूखी रोटी कैसे खाएंगे, इसमें तो कुछ है भी नहीं, घी चुपड़ा हुआ कुछ है नहीं। फिर उसने एक मंदिर देखा सामने। फिर उसने क्या किया, उस मंदिर में जाके गणेश जी के ऊपर लोगों ने घी खूब चढ़ाया था। तो उसने क्या किया, वो घी लेके थोड़ा अपनी दोनों रोटियों में चिपड़ लिया, एक उस गणेश जी को दे दी और एक अपने आप खा ली। और फिर वो घर चली आई। अब उधर सवेरे क्या हुआ, सब लोग कहने लगे गणेश जी की तो नाक टेढ़ी हो गई, गणेश जी की तो नाक टेढ़ी हो गई। तो सब लोग बहुत परेशान हो गए। बड़े बड़े सब महात्मा और सब आए और सब ने कहा नाक हवन और सब हुआ, लेकिन नाक सीधी नहीं हुई। तो ढिंढोरा पिट गया। राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी गणेश जी की नाक सीधी कर देगा उसे जो है मनचाहा इनाम देंगे। अब तब बहू ने सोचा कि हम ही ने टेढ़ी करी थी, हमने उनका वो घी ले लिया, तभी वे नाराज़ हो गए तो नाक टेढ़ी कर ली होगी। तब बहू ने कहा कि हम जाएंगे, हम सही कर सकते हैं। तो वो वहाँ पे उसने कहा हम ऐसे नहीं जाएंगे, पर्दे में जाएंगे। तब भैया वो पर्दा वहाँ से मंदिर तक का लगाया गया और वो अंदर ही अंदर मंदिर में गई और एक मुगरिया उसने जो है अपने साड़ी में छिपा रखी थी। अब वो वहाँ गई और गणेश जी के पास गई, बोली कि देखो मैंने तुम्हारा थोड़ा सा घी ले लिया तो तुम इतने नाराज़ हो गए, तुमने अपनी नाक टेढ़ी कर ली, और जल्दी सीधी करो नहीं तो ये ही मुगरिया अब दो ही रखेंगे सही से। तो गणेश जी घबराए गए बेचारे, बोले उनने नाक तुरंत सीधी कर ली। तो बोली कि अब तुम इतने नाराज़ हो गए, तुम्हें भी तो हमने रोटी खिलाई थी, हमने भी खाई थी, तुमने भी खिलाई। तो गणेश जी ने जब नाक अपनी सीधी कर ली तब वो बोली अब चलो। अब वो देखा कि अरे गणेश जी की तो नाक सीधी हो गई। राजा ने देखा, तब उसे बहुत धन धान्य दिया, उसकी सब गरीबी दूर हो गई। और ये सास बहू की कहानी थी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए।